और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम जिक्र कर रहे थे कि 7, 3 और 1 का मसला। 7 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए, जबकि 7 में से 1 सीट बीजेपी ने जीत भी ली है, बुरहानपुर, जहां शायद बीजेपी को भी आशाएं कम रही होंगी। हम सबसे पहले तारुफ करा दें अपने मेहमानों का। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो न्यूज रूम में मौजूद हैं। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ, और साथ ही सुधीर दीक्षित जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर, इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में, उनके पास भी हम चलेंगे और ग्वालियर का आकलन भी हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, नंबर जो भी है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या दिशा, क्या सियासी दिशा भविष्य के लिए तय हो रही है? ये जो चुनाव है ये तो सियासी दिशा के लिए, भविष्य के लिए ही है, क्योंकि जो 2023 की जो जमीन पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत को नाप रही थी। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी यदि आज बढ़त बनाए हुए तो निश्चित तौर पे वो सीट जीतती नहीं जीतती, कन्वर्ट होती नहीं जीत करती, लेकिन उसमें एक उत्साह का संचार तो हो रहा है। आप लगातार जो है डिप्रेशन में दिख रही थी पार्टी, उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही थी। यदि नतीजे थोड़े भी सकारात्मक आते हैं तो उसको 2023 की लड़ाई लड़ने के लिए एक ताकत मिलेगी और एक जो लीडरशिप है वो स्थापित हो जाएगी। अभी तो लीडरशिप को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है और 2018 के आम चुनाव के बाद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें ये ताकत का आकलन होना है दोनों पार्टियों की, क्योंकि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों पार्टियों के बीच में, सीट का बहुत कम अंतर था। इसी कारण से आपने देखा कि 2020 में सरकार चली गई। तो अब ये पता लगेगा कि 51% वोट का जो टारगेट लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो इसमें कितना अचीव उसने किया और आगे जो 2023 तक उसे और कितना अचीव करना है। 51%, अगर शायद वो होता तो स्थितियां ये नहीं होती। रजनी जी, 16 में 16 का दावा आप लोग कर रहे थे, लगातार दावा कर रहे थे, हालांकि 11 की अभी काउंटिंग चल रही है। मैं केवल मेयर सीट की बात कर रहा हूं, इसमें आप लोग टारगेट से पीछे रह गए। अभी कहां टारगेट से पीछे रह गए? टारगेट जो हमने सेट किया था उस टारगेट पर बढ़ रहे हैं और ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। बुरहानपुर जो आप लोग हरा रहे थे और कांग्रेस अपनी सीट बता रही थी, बुरहानपुर की पहली जीत हमारी हुई। तो आने वाले जो परिणाम होंगे वो भी देखते जाइए। नगर परिषद के, चाहे वो विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल हो या मालवा निमाड़ हो, मध्य भारत हो, हम नगर परिषद जीत रहे हैं, जीत गए हैं जो आप लोगों ने दिखाया है। नगर पालिका में हम कांग्रेस से 5 गुना आगे जो आप लोग दिखा रहे हो स्क्रीन पर। तो भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद से लेकर नगर निगम में जीत रही है। हाँ, अभी कुछ आगे पीछे वाला मामला होगा, परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भले ही कम मतों से जीते लेकिन जीते। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगरीय निकाय चुनाव लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं, इस बीच में कई प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। उन सब के बावजूद भी, विषम परिस्थितियां के बावजूद भी, तमाम प्रकार की उठापटक दाव पेंच के बावजूद भी, कांग्रेस के पास में धन बल बाहुबल सब लगा देने के बावजूद, ये आरोप तो आप पर लगाए जा रहे हैं, सत्ता आपकी है। नहीं, सत्ता हमारी है। सत्ता के साथ में हमने कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ किया हो, मशीनरी के साथ खिलवाड़ किया, अभी तो रुक जाइए, ईवीएम पर आरोप लगेंगे, हार का ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएगा, बयान तैयार होंगे, सजे होंगे, लिखे हुए होंगे। तो ये इनका काम है, धंधा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धनबल बाहुबल ये इनके लोग खुद कहते थे, चाहे वो ग्वालियर के प्रत्याशी हो, इंदौर के प्रत्याशी हो, इनके बारे में खुद इनका कहना था। और वही भोपाल के प्रत्याशी के बारे में कहना था, उन्होंने ठेके पर बांट दिए थे टिकट तो। लेकिन वो जाने, भारतीय जनता पार्टी आशातीत सफलता पा रही है और 20-25 साल में लगातार हम नगरों में, सरकार में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पर आप कह रहे हैं। पहली बात तो भूपेंद्र जी, आशानुरूप हैं क्या नतीजे या रुझान जो हम कहें? दूसरा, कुछ आरोप ईवीएम को लेकर भी अब तो नहीं होंगे? नहीं, हम लोगों ने ईवीएम पर कभी आरोप नहीं लगाए। हमने जब भी मशीनरी पर आरोप लगाए, ये ईवीएम भारतीय जनता पार्टी चिल्लाने लगती है। क्या जो है ये इतिहास में पकड़े नहीं गए लोग जो है मशीनों को चोरी करते हुए? अगर मशीनों को चोरी करने की हम शिकायत करते हैं तो ये ईवीएम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पाप छुपाने के इनके पास इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि उन्हें आशातीत सफलता मिल रही है। 16 का दावा करने पर 4 में हार रहे हो, तो ये अगर ये इनकी आशातीत है तो इसमें कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। आज मध्य प्रदेश में नंगा नाच सबने देखा है कि प्रशासन का, पुलिस का और जो पैसे का कैसा दुरुपयोग हुआ है, ये सबने देखा है।
और इनके एक प्रवक्ता है, माननीय डॉक्टर हैं वो पेशे से, उन्होंने तो आपके चैनल पर कैमरे पर ये स्वीकार किया है कि हाँ हमने 60,000 वोट जो है ये साउथ भोपाल से गोविंदपुरा में शिफ्ट कर दिए। और वो वेरीफाई करने भी गए, उन्होंने ये आपके चैनल पर बताया, वोट वेरीफाई करने गए तो वहाँ पता चला है कि उनने सारे के सारे लोगों को वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए, इसलिए वहाँ पर वो वोटें शिफ्ट हो गई हैं। अब आपसे चैनल्स ये जो है, इससे ज्यादा सत्ता का नंगा नाच क्या हो सकता है। अब आप बताएं 15,000 जो है आवास कहाँ पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री के, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, जहाँ पर वोटर शिफ्ट हो गए, ये तो इन्होंने ऑफिशियली बोला है। तो ये जो लूट हुई है, इस लूट का अपना एक इफेक्ट है, लेकिन जो कमलनाथ इफेक्ट है मध्य प्रदेश में वो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। हमारे वोट बढ़ रहे हैं, जहां हम 5 लाख से हारे थे, 4 लाख से हारे थे, आज वहां पर जीत हार का मामला 10-20 हजार के बीच में आ गया है। ये जनता का मूड है, और जनता जो है एक कुशासन भरी सरकार, एक लूट राज की सरकार को बदलना चाहती है। ये परिवर्तन का वातावरण सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कमलनाथ इफेक्ट पर मैं रजनी जी का रिएक्शन लूंगा इस पर भी, कि जो अब डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा है कांग्रेस बीजेपी का। सुधीर जी, तीसरा खिलाड़ी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी ने भी एक जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चिंता करने की दरकार है क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों को? बिल्कुल, देखिए आपने भी सुना होगा कि मशीन और मशीनरी दोनों पर आरोपों का खेल चल रहा है। तो सियासत सिर्फ मशीन और मशीनरी का खेल नहीं होता, मतदाता और महत्वाकांक्षाओं का खेल भी होता है। तो मतदाताओं को यह तय करना होता है, आखिर जनता जनार्दन भाग्य विधाता मानी जाती है, सियासत में हो या विकास की जब बात होती है। तो जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ रहा है, हालांकि बुरहानपुर की जो सीट थी वहां पर सबसे पहला नतीजा आया है, जिसको माना यह जा रहा था, कांग्रेस ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रही थी कि ये हमारी सीट हो सकती है, लेकिन तीसरा खिलाड़ी सिंगरौली में उतर रहा है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। उससे भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात इसलिए आती है क्योंकि 2023 की तैयारी चल रही है। सबका कहना है 2023 का चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल हो रहा है, तो उसी सेमीफाइनल में कौन खिलाड़ी कैसा खेलता है, इसको जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर 2023 का जो रोड मैप है वो तैयार होगा। जहाँ तक दोनों दलों की बात है, पार्टियां जो कह रही हैं मशीनरी की बात होती है, मशीन की बात होती है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, रजनीश जी ने जैसे कहा कि अपेक्षा के अनुरूप नतीजे जो आ रहे हैं, 2014 में 16-0 का स्कोर था, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर रही है। 4 सीटों पर जो चीजें दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी भरोसे का बूस्टर डोज जरूर मिलेगा इन चीजों में। बिल्कुल, बूस्टर डोज जरूर कांग्रेस को मिलने जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर की क्या स्थिति है, आखिर क्यों तस्वीर बदल गई? बीजेपी के पक्ष में फिलहाल कम से कम मेयर सीट तो नजर नहीं आ रही है, क्या समीकरण क्या बदले? देखिए, जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर वहाँ स्थितियां बनी, क्योंकि अगर बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में खुलकर ये सामने आया कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। आखिरी में सबसे लेट प्रत्याशी अगर मध्य प्रदेश में कोई घोषित हुआ तो वो सुमन शर्मा ग्वालियर की तरफ से घोषित हुआ। लेकिन कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और यही कारण है कि उन्होंने शुरू से कहा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो हासिल कर चुके थे। चूंकि जो महापौर वहाँ प्रत्याशी हैं उनके पति पहले से ही विधायक है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको फिलहाल मिलता दिख रहा है। जिस हिसाब से अगर बात करूं, अभी प्रारंभिक आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें 7 से 8 हजार वोटों से वो आगे हैं। तीसरी बात जो सुधीर जी ने कही कि तीसरा खिलाड़ी, जो आप भी बात कर रहे हो, वहां भी यही स्थिति बनी। कांग्रेस की जो पूर्व जिलाध्यक्ष थी रुचि गुप्ता, वो वहां पर आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर आई है। तो ऐसे में अभी की स्थिति में बात करें तो वो 12,000 के लगभग वोट हासिल कर चुके हैं, और यदि आने वाले समय में यदि वो और ज्यादा, जितने ज्यादा वोट लेंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं, क्योंकि सुमन शर्मा का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा नॉन चेहरा नहीं है। हालांकि वो पार्टी से जुड़ी रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल पहचान की अगर बात करूं तो थोड़ा सा उनके साथ ये दिक्कत हुई है। लेकिन पार्टी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि 2 बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गए वहाँ पर। इसके अलावा सिंधिया जी ने भी आखिरी समय में सभाएं की, खुद नरेंद्र सिंह तोमर लगे रहे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, एक लंबी फौज जो है वो बीजेपी की लगी रही। लेकिन जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी, यानी जल्दी प्रत्याशी घोषित करना, एक छोटी छोटी सभाएं करना, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और ये 57 साल में पहली बार होगा जब कांग्रेस को वहां मेयर बनेगा। कई दशकों बाद ग्वालियर में कांग्रेस का अगर जीतता है आज तो मेयर बनेगा। जबलपुर का जिक्र हम करें, जबलपुर में बड़ी बढ़त कांग्रेस ने बनाई हुई है, कहां चूक नजर आती है? देखिए, 12वें राउंड के बाद जो स्थिति आ रही है, वहाँ जबलपुर के जो उम्मीदवार है अन्नू जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। हालांकि थोड़ी देर पहले विवेक तनखा जी से न्यूज़ 18 ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने भी ये भरोसा जताया था,
उनका यह आरोप था या इस तरह की जो उम्मीद जता रहे कि कहीं ना कहीं उपेक्षा जो थी जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र की, उस उपेक्षा से आहत होकर जनता ने वोट दिया है। लेकिन जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने भी कहा था कि जनता ही जनार्दन होती है, तो कहीं ना कहीं जबलपुर में वही चीज़ देखने को मिल रही है कि आखिर जनता वहाँ की क्या चाहती है। जिस तरीके से वहाँ के जो रुझान आ रहे हैं, ग्वालियर के जो रुझान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलाव की तरफ दिख रही है, नई चीज़ों की तरफ दिख रही है। तो आगे जो नतीजे आएंगे उसके बाद दशा और दिशा निश्चित तौर पर तय होगी। बिल्कुल दशा और दशा तय होगी ना इस तरह से।